है दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट जोन में, जहां मैं आपके लिए डेली लेटेस्ट एंड मज़ेदार और ऑसम गैजेट्स लाता रहता हूं, जिनसे आपकी लाइफ और भी ईजियर एंड कंफर्टेबल बन जाती है और आपके सारे काम स्मार्टली हो जाते हैं पूरे। और इसी सीरीज में आज भी आपके लिए लेकर आ चुका हूं कुछ बेहद इंटरेस्टिंग गैजेट्स जो आपको पहली ही नज़र में पसंद आ जाएंगे। साथ ही इन सारे गैजेट्स को परचेज करने के लिए इनकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस, आज होगी शुरुआत एक बहुत ही मजेदार गैजेट से और इसका नाम है टर्बोबॉट। ये अपने आप में एक खास तरह का मिनी रोबोट है जिसमें एक छोटा सा मॉड्यूल और साइड बाय साइड मौजूद होते हैं इसके व्हील्स। इसे नेविगेट करने के लिए आपको इसके साथ मिलेगा इसका रिमोट, और जैसा कि इसके नाम में टर्बो वर्ड शामिल है तो इसकी स्पीड भी काफी हाई होती है, जिसे आप इसके रिमोट से कंट्रोल एंड एडजस्ट कर सकते हैं। गाइस, इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले मौजूद होती है जिसमें इसका फेस शो होता है। एक तरह से ये वर्चुअल फेस होता है। गाइस, ये रोबोट सिर्फ दौड़ता भागता ही नहीं है बल्कि उससे भी 4 कदम आगे है, क्योंकि आप इससे बातें भी कर सकते हैं। इसकी वर्चुअल आइस के नीचे होता है इसका स्पीकर, जिससे ये आपसे बात भी करेगा और आपकी वॉइस कमांड्स के अकॉर्डिंग इंटरैक्ट भी करेगा। ये काफी एटीट्यूड वाला रोबोट है। इससे अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तब तो श्योर है कि ये पलट कर आपको कुछ वैसा ही जवाब भी देगा। स्मार्ट ये इतना है कि खुद ही कहीं भी घूमने निकल पड़ता है, तो इस पर काफी नजर रखनी होगी आपको। ये तरह तरह की ट्रिक्स एंड स्टंट्स कर सकता है और तो और गाइस, ये डांस भी कर सकता है आपके साथ। तो ओवरऑल इस रोबोट के लिए एक लाइन बोलनी हो तो ये छोटे पैकेट में बड़े धमाके की तरह है। नंबर 2, रोबो अलाइव। वैसे आपको याद होगा कि बचपन में हम सब कैसे रबर वाली छिपकली से अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स को डराया करते थे, बट आज की डेट में वो सारी चीज़ें भी एडवांस्ड हो चुकी हैं। और अगर उन्हीं पुराने प्रैंक्स को एक इंटायरली नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं इन रोबोटिक एनिमल्स का। गाइस, ये देखने में सुपर रियलिस्टिक होते हैं और सिर्फ देखने में ही नहीं, इनका मूव एंड क्रॉल करने का तरीका भी बिल्कुल असली इंसेक्ट एंड एनिमल्स की तरह ही होता है। और तो और इनमें मोशन सेंसर जैसे ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं, जिससे इनका चलने का तरीका और भी रियल जैसा हो जाता है। और बात चाहे स्नेक्स की हो या फिर लिजर्ड्स की, देखने वाला इन्हें देख कर तो समझ ही नहीं सकता कि ये रोबोटिक एनिमल्स हैं। इनका सारा रोबोटिक मॉड्यूल इनके अंदर मौजूद होता है और आउटर साइड पर इन्हें एक नेचुरल फिनिश दिया जाता है। वैसे भी इन्हें देख कर तो आप भी समझ ही गए होंगे कि इन्हें अगर आपने किसी के सामने छोड़ दिया तो उसकी हालत क्या होने वाली है। तो फन और प्रैंक्स के पर्पज से ये रोबोटिक एनिमल्स भी काफी अच्छा ऑप्शन है। ब्लॉक्स। वैसे अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है और खासकर अगर आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख रहे हैं या फिर आप अपना खुद का म्यूजिक क्रिएट करना चाहते हैं, इवन गाइस अगर आप एक डीजे भी बनना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों में से अगर एक भी आपसे रिलेटेड है तो ब्लॉक नाम का ये गैजेट आपको इंप्रेस करेगा और आपके बहुत ही काम आएगा। ये एक्चुअल में ब्लॉक शेप में आने वाली टच बेस्ड म्यूजिक क्रिएटिंग सर्फेसेस होती हैं, जिन पर आप किसी भी तरह का म्यूजिक क्रिएट एंड प्ले कर सकते हैं। आपको इसमें अपनी चॉइस की सेटिंग्स करने के लिए एक एक्स्ट्रा छोटी सी सर्फेस भी मिल जाएगी। और जो मेन ब्लॉक्स हैं उनमें जब आप टैप करेंगे तो आपकी चॉइस का म्यूजिक प्ले होगा। अगर आप चाहें तो उस म्यूजिक को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यानी एक तरह से आप अपना खुद का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं इन ब्लॉक्स की हेल्प से। एडवांस्ड लेवल पर इसे और भी मजेदार बनाने के लिए आप मोर देन 1 ब्लॉक को एक साथ ज्वाइन करके उन्हें यूज कर सकते हैं एक साथ। तो एक तरह से गाइस, घर बैठे अगर म्यूजिक सीखना एंड क्रिएट करना हो, वो भी तमाम बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किए बिना ही, तो ये काम आप ब्लॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। स्पेक्ट्रा। आज तक मैंने आपको जितने भी स्केट बोर्ड्स दिखाए हैं उनमें से ज़्यादातर बोर्ड्स का मेन फीचर और मेन एडवांटेज होता था उनके प्लेटफॉर्म का लॉन्ग एंड वाइड होना। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस कि अगर किसी स्केट बोर्ड का प्लेटफॉर्म उतना लॉन्ग नहीं है तो वो ऑसम नहीं हो सकता या फिर उसे चलाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने कंपैरेटिवली मिनी साइज में आने वाला ये स्पेक्ट्रा स्केट बोर्ड एक्चुअल में एक स्मार्ट बोर्ड है। सबसे पहले बात कर लें इसके साइज की, तो साइज में आपको हल्का सा एडजस्ट करना पड़ सकता है। मतलब इसके प्लेटफॉर्म का साइज ठीक उतना ही है जितना इनफ होना चाहिए, बट मोशन इसका काफी स्मूथ होता है गाइस। अब बात करें कि ये स्मार्ट कैसे है, तो गाइस इस स्केट बोर्ड को आप अपने स्मार्टफोन से पेयर करके यूज कर सकते हैं और रियल टाइम में इसके बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स को यूज एंड एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अब इसकी लोकेशन को जीपीएस की हेल्प से ट्रैक भी कर सकते हैं। इवन गाइस, इसका एक खास फीचर ये भी है कि इसे आप अपने स्मार्टफोन से डायरेक्ट चला सकते हैं, यानी एक रिमोट कंट्रोल व्हीकल की तरह। और स्पीड इसमें आपको काफी हाई देखने को मिल जाएगी क्योंकि इसका साइज कॉम्पैक्ट रखा गया है। तो एक्स्ट्रा पार्ट्स ना होने के चलते ये काफी लाइट वेट भी है, तो इसे कैरी करना भी बेहद आसान हो जाता है। ओवरऑल गाइस, अगर आप एक स्टार्टर के तौर पर एक परफेक्ट स्केटबोर्ड लेना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रा काफी अच्छी चॉइस हो जाता है।
कोरो हुक। अब गाइस जैसा कि हम देख ही रहे हैं चारों तरफ खतरनाक बीमारी फैली हुई है, जिससे बचने के लिए हमें ज्यादातर पब्लिकली यूज की जाने वाली चीजों को टच करने से यानी उन्हें छूने से बचना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर डोर के हैंडल्स, ATM मशीन के बटन्स, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो ऐसे में गाइस ज्यादातर चीजों को टच करने, टैप करने और हुक करके उन्हें पकड़ने एंड कैरी करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोरो हुक नाम का ये गैजेट। ये गैजेट दिखने में एक छोटी सी एक्स की तरह होता है, बट एक्चुअल में इसका अगला पार्ट शेप्ड होता है एक हुक की तरह, जिससे आप डोर के हैंडल जैसी चीजों को बिना टच किए ही इस हुक जैसे गैजेट की हेल्प से फंसा कर उसे पुश और पुल कर सकते हैं। साथ ही बैग्स वगैरह भी आप इस हुक की हेल्प से कैरी कर सकते हैं। इवन ये गैजेट ATM मशीन की कीज को प्रेस करने में भी आपके काम आ सकता है। देखा जाए तो इसके यूजेस तो बहुत सारे हो जाते हैं और पब्लिक प्लेस में इस तरह का गैजेट तो बहुत काम का साबित हो सकता है। और सिर्फ पब्लिक प्लेसेस ही नहीं बल्कि घर में भी ये आपके बहुत काम आ सकता है। ये देखने में भी काफी कूल है। इसे आप अपनी पॉकेट या फिर बैग में रख कर एक नॉर्मल गैजेट की तरह से हमेशा अपने साथ कैरी कर पाएंगे और जब भी आपको जरूरत हो ये आपके पास अवेलेबल रहेगा। ओजो गाइस, ये वाला इन्वेंशन देखकर आप यकीन मानिए खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये है ही इतना क्यूट। नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में स्कूटर्स एंड स्कूटीज वगैरह देखते ही रहते हैं और ये भी एक तरह का स्कूटर ही है, यानी कॉन्सेप्ट इसका स्कूटर वाला ही है, बट इसकी डिज़ाइन एंड इसके लुक्स वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। ये काफ़ी थिन एंड लाइट वेट होने के साथ साथ काफ़ी टॉल भी होता है, यानी हाइट इसमें ज़्यादा रखी गई है और ये थोड़ा सा टॉल लगता भी है थिन होने की वजह से। वैसे इसमें एक कमाल का फीचर ऐड किया गया है जो कि है इसमें मौजूद डुअल ब्लूटूथ स्पीकर्स, यानी आप कहीं भी जा रहे हो इसे राइड करते करते ही आप म्यूजिक का मजा ले पाएंगे। यानी आपको हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स नहीं लगानी पड़ेंगी, तो आपको म्यूजिक भी सुनाई देगा और आसपास मौजूद गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई देगी, यानी ये आपकी राइड को और भी इंजॉयबल बना देगा। ये कई सारे लाइट कलर्स में अवेलेबल है। इसमें मोशन अलार्म सिस्टम जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी मिल जाएंगे आपको। 25 माइल्स तक की रेंज के साथ इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाती है 20 माइल्स पर आवर की, यानी लगभग 32 किलोमीटर पर आवर तक। इसके अलावा गाइस ये फ्यूल बेस्ड नहीं होता बल्कि चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो पॉल्यूशन की भी कोई टेंशन नहीं है। तो ओवरऑल गाइस डेली लाइफ में एवरेज डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए ये स्कूटर एक स्मार्ट चॉइस हो जाता है। EV4, अब इसे देखिए। इसे देखकर शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये है क्या और ये कर क्या रहा है। तो गाइज आपको बता दूं, ये 3 व्हील्स वाली एक यूनिक साइकिल है जिसमें 2 व्हील्स होते हैं आगे की तरफ और 1 व्हील होता है रियर साइड में। और अभी इसे देखकर आपको जब ये लग रहा था कि ये डांस कर रही है, तो वो एक्चुअल में गाइज इसकी कमाल की सस्पेंशन टेक्नोलॉजी है जो कि इसके फ्रंट व्हील्स को कोऑर्डिनेट करती है और इसे एक स्मूथ राइडिंग प्रोवाइड कर देती है। इसका सिटिंग पोस्चर जरा भी अग्रेसिव नहीं है, बल्कि आपको पीछे की तरफ हल्का सा लीन करना होगा इसमें बैठने के लिए, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन बनती है जाकर। बात करें पेडल्स की, तो वो आपको मिलेंगे फ्रंट साइड पर व्हील्स के जस्ट पीछे, और क्योंकि इसके व्हील्स कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं तो राइडिंग के दौरान आपको इसे बैलेंस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्मार्ट शो S2 दोस्तों, ये एक स्मार्ट बॉटल है जिसमें आप टी, कॉफ़ी, वाटर एंड ऐसे ही लिक्विड्स को रख सकते हैं। और सिर्फ रख ही नहीं सकते बल्कि ये बॉटल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उनका टेम्परेचर भी एज इट इज़ मेंटेन रखती है। इस पर एक टच पैनल मौजूद होता है गाइस, जो कि इसकी सरफेस के साथ ही इंटीग्रेटेड रहता है और इसकी लिड के जस्ट नीचे आपको विजुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन और दूसरे फीचर्स एंड सेटिंग्स वगैरह। आप इसके टेम्परेचर को डायरेक्ट इस बॉटल से सेट करने के अलावा अपने स्मार्टफोन से भी सेट कर सकते हैं। ये गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा रख सकती है, वो भी एग्जैक्ट उसी टेम्परेचर पर जिस पर आप चाहेंगे। यानी ऑफिस से लेकर स्कूल एंड कॉलेज में साथ ले जाने के लिए एक नॉर्मल वाटर बॉटल से कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है स्मार्ट शो S2 नाम की ये स्मार्ट बॉटल। तो गाइस अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक करने की, तो वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को भी सेट कर लीजिए ऑल पर। तो गाइस सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।